हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय माता दी। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। यूं ही स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आनंद में रहिए। और चलिए आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 18 दिसंबर। दिन है बुधवार और सुबह का समय है, करीबन बज चुका है 9। जी हाँ, आज 9 बजे से मैं अपना ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। आज मेरा नहाना-धोना कुछ नहीं हुआ, 2 दिनों से लेट हो रहा है। कल भी मैं लेट उठी थी, परसों भी उठी थी और आज भी 2-3 दिनों से पता नहीं क्या हो रहा है, आँखें ही नहीं खुल रही हैं। तो खाना वगैरह मैंने बिना नहाए हस्बैंड जी का बना दिया था, क्योंकि 6:30 से ज़्यादा का समय हो गया था और जब तक मैं फ्रेश होकर आती तब तक 7 वगैरह बज गया था। तब फिर मैंने सोचा कि चलो उनका नाश्ता तैयारी कर देते हैं। भूखे जाने से अच्छा है बिना नहाए बना देंगे। तो वही आज मैंने बिना नहाए ही खाना बना लिया है। लड्डू गोपाल का देखेंगे नहाने के बाद कुछ बना देंगे, लेकिन उनका मैंने जो है बिना नहाए बनाकर उनको दे दिया है। और चलिए कि बर्तन धुल लेते हैं। बर्तन मेरे सारे धुल गए हैं, सिर्फ वॉश मतलब मंज गए हैं, मांज लिया है सारे बर्तन, साबुन से धुल लिए हैं, बस पानी से धुलना बाकी है। तो चलिए फटाफट से वो भी धुल के रख देते हैं। और पता नहीं क्या हुआ है इन दिनों, सो जाते हैं तो फिर सो ही जाते हैं, क्योंकि इस दिन ऐसा क्या मतलब इस बार ऐसा हुआ, क्योंकि रात को मेरे हस्बैंड की तबीयत काफ़ी ख़राब थी और इसी वजह से 2 दिनों से उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, लेट हो जाता है सोने में। इसी वजह से देर हो जाती है और मेरे हस्बैंड इतने ज़्यादा वो हैं, वो कहते हैं, "तुम क्या करोगी खाना बनाकर? मैं कैंटीन में खा लूँगा, तुम सोती रहो आराम से।" पर मुझे अच्छा नहीं लगता ना कि उनको खाना बनाकर ना दो, हम सोते रहें। और वो चुपके से उठ के जिम चले जाते हैं, मुझे आहट भी नहीं मिलती और मेरा अलार्म भी क्या करते हैं, बंद कर देते हैं। पता नहीं मैं कहती हूँ मैं जल्दी उठूँगी, लेकिन फिर भी उनका मन है कि तुम देर से उठो, तुम्हारी कमर वगैरह में दर्द रहता है, ठंडी में मत उठा करो। लेकिन मैं सोचती हूँ उनका टिफ़िन यार तैयार कर देती हूँ। टिफ़िन तो मैं वैसे भी चाहे जितना मना करें मैं तैयार ही कर देती हूँ। आज भी मैंने उनका टिफ़िन तैयार ही कर दिया, चाहे मुझे नहाना ना हुआ हो मेरा, लेकिन मैंने उनका टिफ़िन तैयार कर दिया था। तो इधर मैं क्या कर रही हूँ, पीने का पानी भी भर के रख ली हूँ और गर्म पानी भी कर लूँगी नहाने के लिए, क्योंकि लाइट नहीं आएगी ना, तो पानी थोड़ा गर्म कर लेंगे तो मिक्स करके नहा लेंगे। जब तक लाइट आ रही तब तक पानी गर्म हो जाएगा मेरा, और तब तक कि सारे घर में मैंने झाड़ू मार दिया है और फिर लगा लेते हैं फटाफट से पोछा। और ज़रा-सा भी अगर दिनचर्या का समय इधर-उधर हो जाता है तो कुछ भी समझ में नहीं आता, कौन-सा काम कब करें, किधर क्या करें, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। मेरे दिमाग में बस हड़बड़ाहट सी है, यार इतना समय हो गया, इतना समय हो गया, क्योंकि वीडियो बनानी होती है, एडिट करनी होती है, पोस्ट करनी होती है, तो उन सब में भी समय लगता है। वीडियो एडिट करना, पोस्ट करना तो चलो आसान है, फिर उसके बाद छोड़ना पड़ता है 2 घंटे के लिए वाईटी स्टूडियो में, तब जाके उसको पब्लिश करना पड़ता है। तो इन सब चीज़ों का भी मतलब दिमाग में चलता रहता है कि यार इतना लेट हो गया, अब काम करें, फिर वीडियो भी शूट करनी होती हैं और अगले दिन के लिए फिर जो आज वीडियो बनाई है उसको पोस्ट करना होता है। यार यही सब चल रहा था मेरे दिमाग में, यार ये क्या हो गया, इतना लेट हो जाता है तो कुछ समझ में नहीं आता मेरी बिल्कुल भी। बहुत ही हड़बड़ाहट सी लग रही है और मेरे हस्बैंड ये समझते ही नहीं हैं कि अरे यार ज़रा-सा जब उठ गए हो तो मुझे भी आवाज़ दे दो। मुझे देर तक सोना बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है। मैं बाद में दोबारा फिर भले ही सो जाऊँ, लेकिन यह दो देर तक सोना बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है। सारा काम गड़बड़ा जाता है, कुछ समझ में नहीं आता और बिना नहाए मुझे सुबह इतनी लेट हो जाती तो खुद से शरीर में से मुझे घिन सी आने लगती है। यार नहाओ-धो फटाफट से, फिर ज़्यादा सारे काम हम करते रहते हैं बाद में, लेकिन यार सबसे पहले फ्रेश होने के बाद नहाना ही मुझे समझ में आता है। और आज देखिए यार बिना नहाए मैंने खाना बनाया है तो मुझे बड़ा ही गंदा लग रहा है। 2-3 दिनों से पता नहीं क्या हो रहा है, मैं बहुत लेट उठती हूँ। अलार्म, एक तो सबसे बड़ी गलती ये हो जाती है, मेरे हस्बैंड ना अलार्म बंद कर देते हैं। ये बदतमीज़ी ना करें ना तो कुछ ना हो। 4 बजे का लगता है, फिर उसके बाद दोबारा का फिर ये पूरा का पूरा बंद कर देते हैं, फिर दोबारा हम उठ ही नहीं पाते हैं और सुबह ही नींद आती है बढ़िया-सी। आप लोग देख रहे होंगे छज्जा मतलब टूटा-फूटा सा, और इसका बॉर्डर भी बेकार-बेकार सा। ये ऊपर का छज्जा गिर गया था ना, इसी वज़ह से सब डैमेज हो गया है पूरा।
और मैं इस पे लगा रही हूँ पर डर लग रहा है, ऊपर का हिलका हुआ है, मतलब लटका हुआ है। हम लोग ऐसे ही बोलते हैं, हिलका हुआ, लटका हुआ। तो ऊपर का छज्जा जो है थोड़ा-सा सरिया पड़ी हुई उसी में लटका हुआ था, पर डर लगता है, लेकिन साफ़-सफ़ाई कर लेते हैं, अच्छा नहीं लगता, गंदा पड़ा रहता है। तो मेरे सारे काम नीचे के हो गए थे, अब कपड़े पड़े हुए थे मेरे हस्बैंड के, मैं धुल देती हूँ फटाफट से। रात में भी स्नान किया था क्योंकि वॉशरूम गए हुए थे, तो लड्डू को मतलब खिलाना-पिलाना होता है, तो फिर रात में ही नहा लिया था, तो कपड़े नहीं धुले थे, तो वो ये वही कपड़े हैं। और अभी नहाए भी नहीं हैं सुबह, तो नहा धो के फिर देखते हैं क्या करना है। चलिए फटाफट से कपड़े धुल लेते हैं। तो नहा धुल लिया था और दोपहर के जितने काम थे वो भी कर लिए, खाना भी बना लिया रात का, दाल चावल सब्जी रोटी बनाया हुआ है। और उसके बाद ये जो समय है करीबन 8 बजा हुआ है रात के, मेरे हस्बैंड आ गए थे और वो थोड़ा सामान सारा दे कर के चले गए हैं किसी काम से। और ये गाजर रखी हुई थी, तो मेरे हस्बैंड बोले हलवा बनाओ, मैं हलवा खाऊँगा। तो हमने कहा ठीक है चलो बना देते हैं, क्योंकि सुबह इतनी जल्दी हो नहीं पाता और दिन भर वो रहते नहीं हैं, फिर रात को ही होता। तो वही मैंने कहा चलो टाइम भी है हमारे पास, अभी 8 ही बजा है, चलिए बना लेते हैं। तो वही मैं इसे ले आई हूँ और टीवी भी देख रही हूँ और अपनी भाभी से बातें भी कर रही हूँ। ईयरबड्स जो है अपने कान में लगा रखे हैं, तो उनसे बातें भी हो रही हैं और काम भी हो रहा है। अगर किसी से बात करते रहो ना तो काम में सुविधा हो जाती है, आराम काम का पता ही नहीं चलता कब हो गया फटाक से। फ्री टाइम था तो मेरे हस्बैंड के मतलब ईयरबड्स रखे हुए थे, मैंने वो लेकर जा रहे थे, मैंने कहा रख दो, मैं थोड़ा-सा अपना काम भी करती रहूँगी और भाभी से बात भी करती रहूँगी। तो उन्होंने रख दिया था, फिर भाभी से बात भी करते रहे और काम भी अपना करते रहे। तो पता ही नहीं चला कब मेरा हलवा बन के तैयार हो गया। फिर आ गए थे तब मैंने हटा दिया था ईयरबड्स, फिर मैं उनसे बातें करने लगी थी। जब तक नहीं थे तब तक मैंने उनसे बात की करती रही और मेरे गाजर का हलवा जो तैयार होता रहा। तो देखिए मैं पहले कद्दूकस करने जा रही थी तो भाभी ने कहा ऐसे कट करो, गोल-गोल से मतलब खंड कर लो गाजर के, चाहे 4-5 पीस इसमें कर लो या फिर ऐसे सलाद जैसे कर कर काट लो। तो मैंने सलाद जैसे ऐसे कट कर लिया था और बहुत ही आसान हो गया था। वो कद्दूकस से कट कर रहे थे तो हाथ में लग गया था, मेरी छिल गया था। तो मैं भाभी ने कहा ऐसे कट करके प्रेशर कुकर में सीटियाँ ले लो और बाद में मैश कर देना। तो देखिए मैंने ऐसे कट करके वॉश कर लिया है अच्छे से और थोड़ा-सा पानी डाल दिया है और इसमें अब ले लेंगे प्रेशर। आप भी ऐसे ट्राई करिएगा, बहुत ही आसानी से जो कद्दूकस करने का समय बच जाता है, हाथ में लगने और छिलने से भी बहुत ज़्यादा बच जाते हैं हम लोग। तो देखिए अब बढ़िया उबल गई थी हमारी गाजर और इससे चम्मच से मैश कर देंगे, बहुत ही सॉफ्ट हो गई थी, बस हल्के से मैश कर देना है, इस तरह से बस। देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से मैश हो गया है हमारा और थोड़ा बहुत अभी रह जाएगा तो और पक जाएगा। और इसमें डाल दिया है लमसम 1 लीटर तक दूध और साथ में ही चीनी डाल देंगे। अब किचन में नहीं बनाएँगे ना, इंडक्शन लगा लेंगे जाके सीधे कमरे में, क्योंकि साढ़े 9 बज गया है और मुझे ठंडी लग रही थी। किचन में हम अकेले थे और हस्बैंड जी को रूम में अकेले थे, तो हमने सोचा इंडक्शन में ही बना लेते हैं, कमरे में लगाकर दोनों लोग बातें करते रहेंगे और हमारा हलवा भी तैयार होता रहेगा। तो इधर मेरे हस्बैंड जी देखिए सोने का नाटक कर रहे हैं, सोए नहीं हैं और हम इधर बैठ के फ़ोन चला रहे हैं और हमारा हलवा भी कमरे में ही बनेगा। किचन से ले आए थे और क्योंकि बहुत ठंडी लग रही थी तो इन्होंने मांगा था तेल, तो हाथों में तेल लगा लिया है। अभी हमसे कह रहे हैं मेरे सर में तेल डाल दो, मेरा सर भी बहुत दुख रहा है। तो ये सर वाला तेल जो है दूसरा कोई लगाते हैं। इनके बाल बहुत ज़्यादा झड़ गए हैं, तो ये वो जंगली तेल है कोई जो दिखाते हैं टीवी वगैरह में, वही तेल लाए थे। देखिए इनसे बातें कर रहे थे तब तक हमारा गाजर का जो दूध डाल के चढ़ाए थे उबल गया था, तो वही मैं भाग के गई थी इंडक्शन को स्लो करने के लिए। इंडक्शन को स्लो कर दिया, फिर हाथ धुल के तब अच्छे से चलाया था, क्योंकि ये तेल ऐसा है ना स्मेल बहुत करता है। तो हाथ तो धुलाए थे तब जाके गाजर का हलवा चला रहे हैं। देखिए हमारा गाजर का हलवा एकदम बन के तैयार हो गया, सारा दूध जल गया है, खोए में बन गया है। तो बहुत ही आसानी से बन गया था हमारा ये। बस इसमें ये था कुकर में बनाने से इसको कसना नहीं पड़ा, मेहनत नहीं करनी पड़ी। और ऐसे बारीक-बारीक सा हो गया, लगता ही नहीं है मैंने इसे कसा नहीं हुआ था कद्दूकस से। तो देखिए बनके गाजर का हलवा हमारा तैयार हो गया है। आ जाइए आप सब लोग भी, आपके ये कटोरी आपके लिए है, तो खाकर बताइएगा कैसा बना हुआ है। और बड़ी मेहनत से बनाया है। रात के बज गए हैं 10:30। जी हाँ, 8 बजे से लगे हुए थे, 10:30 बज गया है।
और पिंकी जी से आज लाइव में बात भी करी है गाजर का हलवा बनाते हुए, है ना पिंकी जी? आपको तो पता ही होगा। तो चलिए अब हस्बैंड जी को भी जगा देते हैं, वो सोने लगे हैं, तो उनको भी जगा देते हैं और उन्हें भी दे देते हैं। तो चलिए अपने हस्बैंड की मैंने कटोरी लगा ली है, खाकर बताते हैं कैसा बना हुआ है। खाया था तो बहुत ही टेस्टी और यम्मी सा बना हुआ था। और आप लोगों से कहना है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना आगे नहीं बढ़ना है। एक लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करना है। आप सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे एंड जय माता दी। और इसी तरह से हमारी वीडियो पर आते रहिएगा। जय माता दी।